क्या कहा कि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुण में संक्रमित नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। फिर भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानना, तो उससे संकर दोष उत्पन्न होता है। इसलिए वो नया भास है। ये बात पंचाध्याय गाथा 573-74 ने बताया। तो ऐसे भिन्न भिन्न रीज़न उधर दिए हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मूलभूत सिद्धांत जहाँ टूट जाता है वहाँ सच्चे नहीं रहते, नया भास उत्पन्न हो जाता है। अब तीसरा प्रकार का नया भास बताते हैं। पंचाध्याय गाथा 580-81। जो बंध को प्राप्त नहीं होते, ऐसे पर पदार्थों में भी अन्य पदार्थ का कर्ता भोक्ता मानना, वह नया भास है। क्या कहा? जो बंध को प्राप्त नहीं होते, धर्म अधर्म आकाश काल चार द्रव्य बंध को प्राप्त नहीं होते। और स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञायक स्वभाव तो कर्म से भी बंधा नहीं है, शरीर से भी बंधा नहीं है। तो जो बंध को प्राप्त नहीं होती, ऐसे पर पदार्थों में भी अन्य पदार्थ का कर्ता भोक्ता मानना, वह नया भास है। जो समीसार आदि शास्त्र में धर्म आदि द्रव्यों के बारे में भी अध्यवसान बताया है। तो सिद्धांत से जहाँ बंध की प्राप्ति ही नहीं होती, वहाँ तो उपचार से भी आप कर्ता भोक्ता नहीं कह सकते। फिर भी ऐसा कथन करने में आए तो नया भास है। दूसरा बताया, ग्रह यानी घर, धन, धान्य, स्त्री पुत्रादिक को जीव स्वयं करता है और उनका उपभोग करता है, ऐसा मानना, वह नया भास है। एक घर मैंने बनाया, ये धन का उपार्जन मैंने किया,
स्त्री का भोगवटा मैं कर सकता हूँ। आदि ऐसा मानना। वो नया भास क्यों है? तो कि एक द्रव्य पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता हो नहीं सकता, ये सिद्धांत है। सिद्धांत से विरुद्ध बात करो तो नया भास है। अब चौथा नया भास, पंचाध्याय गाथा 585। ज्ञेय ज्ञायक संबंध के कारण ज्ञान को ज्ञेयगत कहना और ज्ञेय को ज्ञानगत कहना भी नया भास है। क्या कहा? आत्मा ज्ञायक है। आत्मा और विश्व के सभी पदार्थ ज्ञेय है। तो ज्ञान के कारण ज्ञेय है ऐसा भी नहीं, ज्ञेय के कारण ज्ञान है ऐसा भी नहीं, ज्ञान है इसलिए ज्ञेयत्व है ऐसा भी नहीं, ज्ञेय है इसलिए ज्ञान है ऐसा भी नहीं, ज्ञेय के कारण ज्ञान होता है ऐसा भी नहीं। ज्ञान तो स्वभाव से उसका कार्य जानना 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 है, और ज्ञेय का कार्य स्वभाव से जनाना 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 ये कार्य है। तो जानना और जनाना, जिस द्रव्य का स्वभाव ज्ञान हो वो स्वभाव से जानने का कार्य करता है, और जिस द्रव्यों यानी 6 द्रव्यों जिसमें ज्ञेय स्वभाव है वो सहज जनाने का कार्य करते हैं। तो जानना और जनाना दोनों स्वभाव भिन्न भिन्न है। दोनों स्वभाव अपने अपने स्वक्षेत्र में रहकर जानना जनाना कार्य करते हैं। फिर भी ज्ञेय है इसलिए ज्ञान जानता है ऐसा कहना वो नया भास है। तो यहाँ नई प्रकरण पूरा होता है। अब निक्षेप। पदार्थों को जानने का उपाय 4 बताया था। एक लक्षण, एक बताया लक्षण, दूसरा प्रमाण, तीसरा नई, चौथा निक्षेप। उसमें 3 बात हो चुकी है, लक्षण, प्रमाण ज्ञान, नई ज्ञान। अब निक्षेप। निक्षेप किसे कहते हैं? उसका उत्तर युक्ति के द्वारा
युक्ति के द्वारा यानी लॉजिक के द्वारा सुयुक्त मार्ग, सम्यक न्यायुक्त मार्ग सम्यक न्याय युक्त मार्ग प्राप्त होने पर कार्यवशात नाम स्थापना द्रव्य और भाव में पदार्थ के स्थापन को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप का प्रकार 4 बताया। निक्षेप का प्रकार 4 बताया। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। आगे उसका अर्थ करेंगे। अब निक्षेप की दूसरी परिभाषा, प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। न्याय पदार्थ अखंड है, तथापि उससे जानते हुए उसके जो भेद किए जाते हैं उससे निक्षेप कहते हैं। फिर से, निक्षेप किसको कहे? प्रमाण और न्याय के अनुसार, प्रमाण यानी प्रमाण ज्ञान, न्याय यानी न्याय ज्ञान। तो प्रमाण ज्ञान और न्याय ज्ञान अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। ज्ञेय पदार्थ अखंड है, ज्ञेय पदार्थ विश्व के 6 द्रव्य सब ज्ञेय पदार्थ है, अखंड है। अखंड है उसका अर्थ अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत शक्तिवान है। फिर भी ज्ञेय पदार्थ अखंड है। उसका दृष्टांत कि एलिफेंट मिरर के सामने खड़ा है, तो मिरर में अखंड एलिफेंट दिखता है, लेकिन
मिरर हाथ में से गिर गया और उसका 15 टुकड़ा हो गया। आईना, मिरर हाथ में से गिर गया, मिरर खंडित हो गया 15 विभाग में। फिर 15 विभाग लेकर उसको जोड़कर फिर आपने मिरर लगाया तो उसमें एलिफेंट खड़ा है, तो 15 विभाग में देखा जाएगा। तो एलिफेंट का टुकड़ा नहीं हुआ है, फिर भी मिरर में एलिफेंट विभाजित दिखने में आएगा। उसी प्रकार आपका ज्ञान मिरर है, परमात्मा का ज्ञान मिरर है। परमात्मा ने विश्व के पदार्थ को जाना तो खंड किए बिना अखंड जाना। अज्ञानी का उपयोग खंड खंड है, तो उसने विश्व के पदार्थ को जाना, खंड करके जाना। तो अज्ञानी का ज्ञान खंडित है, लेकिन सामने वाले पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ खंडित नहीं है। वो तो अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्तिवान है। तो सामने वाले पदार्थ को खंडित अखंड है, फिर भी उसका भेद करना, तो उसका एक एक भेद निक्षेप है। उसको मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ। नई में हमने बताया था कि जब ज्ञानी को निर्विकल्प ज्ञान में ज्ञायक जाना, तो ज्ञायक का स्वरूप युगपतपने अखंड जान लिया। वो प्रमाण ज्ञान है। और ज्ञानी का ज्ञान ने अखंड आत्मद्रव्य के एक एक भेद को भी जान लिया। वो नई ज्ञान है। तो ज्ञान की ओर से जो भेद होता है उसको नई ज्ञान कहने में आता है। ज्ञेय की ओर से भेद होता है तो उसको निक्षेप कहने में आता है। निक्षेप किसका विषय है? निक्षेप नई ज्ञान का विषय है। निक्षेप नई ज्ञान का विषय है।
अब क्वेश्चन 65, नाम निक्षेप किसे कहते हैं? तो गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा रहित मात्र इच्छा अनुसार किसी का नाम रखना, सो नाम निक्षेप है। किसी का नाम महावीर रखा, महावीर जैसे उसमें गुण नहीं है। महावीर भगवान उच्च जाति के हैं, ऐसी जाति भी नहीं है। द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा, तो महावीर भगवान तो परिपूर्ण वितराग रूप क्रिया की, ऐसी उसमें परिपूर्ण वितराग क्रिया भी नहीं है। ऐसी क्रिया भी नहीं है, फिर भी उसका नाम महावीर रखा। सिर्फ उसमें महावीर नाम का आरोपण किया, उसको नाम निक्षेप कहते हैं। यहाँ दृष्टांत दिया है कि किसी का नाम जिनदत्त रखा, क्योंकि वो जिन देव का दिया हुआ नहीं है, तथापि जिनेंद्र भगवान कोई आशीर्वाद से बच्चा नहीं देता है। जो जिनेंद्र भगवान ने संसार छोड़ा और पूर्ण वितराग हो गए, वो तुझे तेरा संसार अच्छा रहे उसके लिए क्या आशीर्वाद देंगे? जिस जिनेंद्र भगवान ने पत्नी बच्चे सबको छोड़ दिया, वो तुझे स्त्री बच्चे रखने का उपदेश देंगे? तो कि नहीं, वो जिन देव का दिया हुआ नहीं है। तथापि लोक व्यवहार के लिए उसका नाम जिनदत्त रखा गया है। वो जिनदत्त कहा तो वास्तव में कोई जिनेंद्र भगवान ने दिया नहीं है, फिर भी लौकिक व्यवहार में उसको जिनदत्त या महावीर नाम दिया जाता है। तो उसमें सिर्फ नाम का आरोपण किया, नाम जैसे कोई गुण नहीं है, उसको नाम निक्षेप कहा। स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? उत्तर, अनुपस्थित यानी जो उपस्थित नहीं है, किसी वस्तु का दूसरी उपस्थिति वस्तु में संबंध या मनोभावना जोड़कर आरोप कर देना कि यह वही है, ऐसी भावना को स्थापना कहा जाता है। आरस का प्रतिमा है, वो कोई साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उसमें संस्करण करके उसको तीर्थंकर के नाम
उसको सिमंदर भगवान के नाम, उसको आदिनाथ भगवान के नाम, उसको महावीर भगवान के नाम, वो स्थापना, आपने उसको भावना से भगवान माना, संस्कार का आरोपण किया, संस्करण किया, और उसको कहा कि ये महावीर प्रभु है, ये सिमंदर प्रभु है, ये आदिनाथ प्रभु है, तो उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। अब जो स्थापना होती है, तो स्थापना निक्षेप का दो प्रकार है, तदाकार स्थापना और तदाकार स्थापना। देखो, तदाकार और तदाकार स्थापना किसको कहते हैं? जिस पदार्थ का जैसा आकार हो वैसा आकार स्थापना में करना, वह तदाकार स्थापना है। और चाहे जो आकार किया गया हो, वह अतदाकार स्थापना है। सदृशता को स्थापना निक्षेप का कारण नहीं समझना चाहिए, किंतु मात्र मनोभावना ही उसका कारण है। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या अंतर है? तो कि नाम निक्षेप में पूज्य अपूज्य का प्रश्न नहीं है। किसी का नाम महावीर दिया, किसी व्यक्ति को आपने महावीर कहा, तो आप उसका दर्शन पूजन नहीं करने वाले हैं। लेकिन स्थापना निक्षेप में संस्करण करके प्रतिमा को महावीर भगवान कहा, तो उसमें संस्करण किया है, तो उसका उसमें पूज्यपना है। आप जिन मंदिर में जाओ, आदिनाथ की जिन प्रतिमा का दर्शन किया, तब आपको ये साक्षात आदिनाथ भगवान विराजमान है ऐसा समझ के वंदन करना, तो स्थापना निक्षेप में पूज्यपना का भाव है। नाम निक्षेप में ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति को आपने सिमंदर नाम दिया या महावीर नाम दिया, तो उससे वो भगवान का स्वरूप सही है और उसको पूजना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो स्थापना निक्षेप और नाम निक्षेप में अंतर है। अब द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? भूतकाल में प्राप्त हुई अवस्था को अथवा भविष्य काल में प्राप्त होने वाली अवस्थाओं को
वर्तमान में कहना कि यह द्रव्य निक्षेप है। जैसे कि हम गुरुदेव को तीर्थंकर कहे, तो गुरुदेव भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं। तो उसको आज से तीर्थंकर स्वरूप देखना, वह द्रव्य निक्षेप है। यहाँ दृष्टांत दिया है श्रेणिक राजा का। तो यहाँ श्रेणिक राजा के स्थान पर हमने दृष्टांत दिया गुरुदेव का। श्रेणिक राजा भविष्य में तीर्थंकर तो हमने कहा गुरुदेव को सूर्य कीर्ति तीर्थंकर होने वाले हैं। उसको वर्तमान में तीर्थंकर कहना और महावीर भगवान आदि पूर्व तीर्थंकर हो गए, उसको आज वर्तमान में तीर्थंकर कहना, वो द्रव्य निक्षेप है। अब भाव निक्षेप। केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान दशा में जिस रूप हो उसे उस रूप व्यवहार करना, वह भाव निक्षेप है। जैसे कि हमारे गुरुदेव वर्तमान में सम्यक दृष्टि है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्वानुभव विभूषित पूज्य गुरुदेव की जय हो। तो उसमें वर्तमान में जो गुणों की प्राप्ति है उसको दिखाना। कुंदाचार्य देव के लिए हम कहें कि प्रमथ अप्रमथ गुणस्थान पर झूलने वाले, तो उसकी वर्तमान अवस्था है। सिमंदर भगवान तीर्थंकर है महाविद्य क्षेत्र में वर्तमान साक्षात, उसको महाविद्य क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर कहे, वो भाव निक्षेप है। अब क्वेश्चन 99, नैगम्य और द्रव्य निक्षेप में क्या अंतर है? नैगम्य और द्रव्य निक्षेप के विषय समान मालूम होते हैं, तथापि वे एक नहीं है। नैगम्य ज्ञान का भेद है, उसलिए वह विषयी यानी जानने वाला है, और द्रव्य निक्षेप पदार्थों की अवस्था रूप है। नैगम्य नहीं है, वो ज्ञान के भेद से नैगम्य नहीं कहा जाता है, और द्रव्य निक्षेप ज्ञेयत्व के भेद से द्रव्य निक्षेप कहा जाता है। तो दोनों एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, रुजु सूत्र नहीं और भाव निक्षेप में क्या अंतर है? भाव निक्षेप द्रव्य की वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करता है, यद्यपि उसका विषय भी रुजु सूत्र के साथ मिलता है, तथापि वह एक नहीं है। एक क्यों नहीं है? तो कि रुजु सूत्र नहीं प्रमाण का अंश होने से वो प्रमाण ज्ञान का अंश है।
रुजु सूत्र नहीं। और भाव निक्षेप ज्ञेय के पर्याय स्वरूप होने से उसका स्वरूप है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो देखो, यहाँ तक निक्षेप की बात आई। अब जो नई का विषय मूल शास्त्र समझने में जितना जरूरी था, इतना ही हमने निरूपण लिया है। निक्षेप की बात प्रयोजन के लिए बहुत कम आएगी, तो यहाँ भी सिर्फ निक्षेप की परिभाषा बताई और निक्षेप का 4 भेद बताया। तो यहाँ पदार्थों को जानने का उपाय लक्षण, प्रमाण, नए निक्षेप, ये 8वां अधिकार पूर्ण होता है। 9वां अधिकार अगली बार शुरू होगा, समय हुआ है। विधेय क्षेत्र समूह शरण में साक्षात विराजमान परम कृपाल श्री सिमंदर भगवान की जय हो। वर्तमान साक्षात उपकारी, जिसके पंच परमागम वर्तमान में साक्षात उपकार कर रहे हैं, ऐसे श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान साक्षात उपकारी परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। वर्तमान साक्षात उपकारी प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की